बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़ गश्त क्यों सुनाई दे रही है, इसकी वजह क्या है और क्या ये मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि जो रिटायर्ड जस्टिस हैं जिन्हें इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी, तो उन्हें आज दोबारा वजाहत क्यों करना पड़ी है कि मैंने कमीशन की सरबराही जो है वो क्यों छोड़ी। इसके अलावा बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट आई है और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने भी इस हवाले से वजाहत की है। और इस पर जो मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान है, जो वजीरी इत्तलाआत हैं, उसका जो रद्द-ए-अमल आया है उस पर भी बात करेंगे। और शेर अफजल मरवत के हवाले से भी खबर शेयर करेंगे कि शेर अफजल मरवत को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो खड़े लाइन लगाने का फैसला कर चुकी है। इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू से कवर हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की बाज़गश्त की। तो ये मामला उठा कहाँ से है? ये मामला चूँकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों का जो तनाज़ा है वो हल नहीं हो रहा, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी ये फैसला दे चुकी है और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त खारिज कर चुकी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, चूँकि मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में जो है वो मखसूस नशिस्तें जिन जिन जमातों की बनती थी, तो इलेक्शन कमीशन ने जो उसके लिए तरीक़ाकार तय किया था तो उसके मुताबिक तमाम जमातों को जो है वो नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें मिल गई और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब ख़वातीन अरकान अक़लियती मेंबरान ने जो है वो हल्फ भी उठा लिए हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, स्पीकर उनका है, वज़ीर आला उनका है और गवर्नर ने इजलास बुलाने की कोशिश की थी, गवर्नर गुलाम अली ने, लेकिन स्पीकर जो है उसमें रुकावट बन गए बाबर सलीम सवाती। मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट जा पहुंचा। अपोजिशन जो अरकान हैं, अपोजिशन जो जमातें हैं, उन्होंने मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंचाया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान हैं उनसे हलफ लिया जाए, लेकिन फिर भी स्पीकर ने हलफ नहीं लिया, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह हुक्म दिया कि जब तक स्पीकर जो है इन अरकान से हलफ नहीं लेंगे तो उस वक़्त तक खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सेनेट के इंतखाबात नहीं होंगे और सेनेट के इंतखाबात भी मुलतवी किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ये थी कि सेनेट के इंतखाबात में चूँकि कोई 30-29-30 जो हैं मखसूस नशिस्तों के अरकान बनते हैं और अगर वो हलफ उठाते हैं और सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें उन्हें कम मिलेंगी। लेकिन अगर वो हलफ नहीं उठाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 नशिस्तें ज़्यादा मिलने की उम्मीद थी। अब वो उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और इलेक्शन अब उसी वक़्त होंगे कि जब जो है मखसूस नशिस्तों के ये अरकान जो हैं ये हलफ उठाएंगे। स्पीकर ने हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने के लिए लाएअमल तय किया है। लेकिन असल मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है, जो स्पीकर हैं, तो वो इजलास इस हवाले से नहीं बुला रहे कि मखसूस नशिस्तों के इन अरकान से हलफ लिया जाए। और वज़ीर आला जो है वो तो अली अमीन गंडापुर, वो तो दो टोक अल्फाज में ये ऐलान कर चुके हैं कि किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशिस्तें जो है ये हमसे नहीं छीन सकता, ये हमारी नशिस्तें हैं और ये हम किसी दूसरे के हवाले नहीं करेंगे। बहरहाल उनका ये एक सियासी बयान था, लेकिन मसला जो है अब तक जो है अटका हुआ है। अब तक ये मामला तातल का शिकार है और चीफ सेक्रेटरी के मामले पर भी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और वफाक में डेडलॉक जो है वो बरकरार है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत चाहती थी कि शहाब अली शाह जो है वो चीफ सेक्रेटरी बने। उन्होंने वफाक को इस हवाले से नाम जो भिजवाए वो 3 नाम थे, डॉक्टर शहजाद बंगश, मुनीर आजम और शहाब अली शाह। लेकिन उनकी कोशिश और उनका इसरार ये था कि वफाक जो है चीफ सेक्रेटरी के लिए शहाब अली शाह के नाम को जो है वो रिकमेंड करे, लेकिन वफाक ने अभी तक जो है इस हवाले से खामोशी इख्तियार की हुई है। दूसरी जानब ये भी इतलात हैं कि जो आईजी हैं खैबर पख्तूनख्वा के अख्तर हयात गंडापुर, वो भी गंडापुर हैं, वज़ीर आला भी गंडापुर हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अख्तर हयात गंडापुर जो है उन्हें भी तब्दील करने का सोच रही है। लेकिन उनकी कोशिश ये है कि
जैसे ही चीफ सेक्रेटरी जो है वो तैनात हो जाए तो उसके बाद जो है वो अख्तर हयात गंडापुर जो है उनको भी तब्दील कर लें। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाई समझती है, बिला जवाज मुकदमात समझती है, और चूंकि वज़ीर आला इस हवाले से दो टोक अल्फाज में अपने पहले खिताब में जब वज़ीर आला बने ऐलान किया था कि भाई पुलिस जो है वो झूठे मुकदमात जो है वो ख़त्म करे, ऐसी FIR खुद ही ख़त्म करे, वरना जो है फिर एक्शन होगा। लेकिन ना एक्शन हुआ ना रिएक्शन हुआ। वो FIR अपनी जगह जो है वो मौजूद है, कमेटी बन चुकी है, लेकिन इस हवाले से चूंकि पेशरफ नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अब IG को भी तब्दील करने के लिए पर तोल रही है। लेकिन चूंकि चीफ सेक्रेटरी का मामला जो है वो अभी तक अटका हुआ है, जिसकी वजह से IG की तब्दीली का मामला जो है मेरा ख्याल है उस वक्त तक ये भी तातल का शिकार रहेगा कि जब तक चीफ सेक्रेटरी का जो मामला है वो हल नहीं होता। अब आते हैं गवर्नर राज के जो बादल मंडला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं इंजीनियर अमीर मकाम, जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं सेफरान के, तो उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में इस बात का इंकिशाफ किया और ये धमकी दी कि जिस तरह का रवैया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इख्तियार किया हुआ है मखसूस नशस्तों के मामले पर, दीगर मामलात पर, तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग इस तरह हटदर्मी करेंगे तो उन्होंने कहा कि वफाक के पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। ये तो बहुत सारे लोग पहले से भी इस खदशे का इजहार कर रहे थे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है उसका वफाक के साथ चलना जो है वो नजर आ रहा है कि मुश्किल है। अगर तसादम की पॉलिसी इख्तियार की गई दोनों अतराफ से तो मेरा ख्याल है नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में PTI को होगा, और वफाक के पास ये ऑप्शन जो है ये मौजूद है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गवर्नर राज का नफाज कर लें। और अमीर मकाम ने इस हवाले से चूंकि अब बयान दे दिया है, वो मुस्लिम लीग नून के एक जमादार लीडर हैं, सूबाई सदर भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं, तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के अंदर, वफाकी हुकूमत के अंदर किसी न किसी सतह पर जो है ये मामला ज़ेर गौर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का रवैया न बदला, मखसूस नशस्तों वाला मामला जो है उस पर हलफ का मामला वो तय न हुआ, तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गवर्नर राज जो है वो नाफज हो जाए। अगली खबर की जानिब आते हैं तो गुज़श्ता रोज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी 6 जजेस के खत के मामले पर, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, बल्कि ज्यादा वक्त ही उस समाअत में इस बात पर गुजरा कि जो चीफ जस्टिस फाइज ईसा हैं, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी, उन्होंने कहा कि शरीफ आदमी है, सोशल मीडिया पर उनकी किरदार कशी की गई, ये किया गया वो किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कोई शरीफ बंदा जो है मुल्क के लिए सर्विस नहीं दे सकता, बिला वजह वो सर्विस भी दे और बेइज्जती भी अपने गले में डाले। तो उस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने दोबारा वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मैं आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ, रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता, कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था, अगर दबाव में था तो मेरे ज़मीर का था। ARY न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि केस के मेरिट पर जो कहना था उस खत में मैंने लिख दिया, यानी उन्होंने दोबारा वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मैंने ये एक इंक्वायरी कमीशन की सरबराही इसलिए नहीं छोड़ी, इसलिए माजरत नहीं की कि मुझ पर कोई दबाव था, सोशल मीडिया का दबाव था, या वकला तंजीमों का दबाव था, या कोई और मसला था, या मैं किरदार कशी के खौफ से जो है वो पीछे हटा। उन्होंने कहा कि ये मेरा डोमेन ही नहीं था। मैंने इस हवाले से वजाहत कर दी है कि चूंकि जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मुखातब करके खत लिखा था, तो उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना काम जो है वो किसी और के हवाले कर दे, इसलिए जो है मैंने माजरत की और रोड मैप भी दिया। हुकूमत को जो खत लिखा उसमें सारी वजाहत की कि ये मामला इस तरीके से हल नहीं होगा, बल्कि इस मामले के हल का जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब इस मामले पर गुज़श्ता रोज जो है सुप्रीम कोर्ट में घंटा सवा घंटा जो है वो बहस हुई, और चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा तो जस्टिस तसद्दुक गिलानी ने उन सारी बातों की जो है वो वजाहत भी की और तरदीद जो है वो भी कर दी है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से भी खबर शेयर कर लेते हैं कि उनके जो जाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसम, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को खाने में जहर देने के कोई असरात जो है वो नहीं मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के मैदे में अभी भी जलन है, लेकिन इनकी
طبیعت بہتر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی میں فوڈ پوائزننگ کے کوئی اثرات نہیں ملے، 2 ماہ پہلے اگر کچھ تھا تو میں نے نہیں دیکھا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر عاصم نے کہا کہ ابھی بھی عمران خان کی اہلیہ کی طبیعت 100% ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کے تفصیلی ٹیسٹ ہونے چاہیے، امید ہے جلد ٹیسٹ کی اجازت مل جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کے بعد فائنل ہوگا کہ ان کی طبیعت کی خرابی کی اصل وجہ جو ہے یہ کیا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ بشرا بی بی کو کسی نے زہر نہیں دیا، اس کے اثرات جو ہے وہ نہیں ملے۔ اس حوالے سے بعد ازاں پنجاب کی جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری، تو انہوں نے کہا کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کو زہر دینے یا ٹوائلٹ کلینر کے قطرے کھانے میں ملانے کے شواہد نہیں ملے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا جھوٹ 24 گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پمس کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے بھی بشرا بی بی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ بشرا بی بی کو شکایت تھی کہ کھانے میں مرچیں زیادہ تھیں۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ میڈیکل ٹیم کے چیک اپ کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ دونوں میاں بیوی عادتاً جھوٹے ہیں۔ بشرا بی بی بانی پاکستان تحریک انصاف نے الگ الگ بیانات دے کر خود کو جھوٹا ثابت کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان تو زمان پارک میں رہتے ہوئے بھی زہر کی باتیں جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن بشرا بی بی کو جھوٹ بولتے تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی شاہانہ انداز میں شاہی جیل جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ کاٹ رہے ہیں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نئے فوکل پرسن کے حوالے سے بھی خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ نئے جو فوکل پرسن بانی پاکستان تحریک انصاف نے مقرر کیے ہیں تو اس میں شیر افضل مروت کا نام جو ہے شامل نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان نے مجھے، سینیٹر شبلی فراز، عمر ایوب خان، انتظار حسین پنجوتا اور سینیٹر علی ظفر کو نئے فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ 30 مارچ کو عمران خان نے جیل میں ملاقاتوں کے لیے 3 فوکل پرسن مقرر کیے تھے، جن میں بیرسٹر گور، شیر افضل مروت اور بیرسٹر عمیر نیازی شامل تھے۔ تاہم چند روز قبل عمران خان نے شیر افضل مروت کو فوکل پرسن کی ذمہ داریوں سے ہٹاتے ہوئے انہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم بھی ختم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ گزشتہ روز جب یہ معاملہ اٹھا تو شیر افضل مروت وہ میدان میں کود گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نئے فوکل پرسن جو ہے وہ ضرور مقرر کیے ہیں، ٹیم میں اضافہ کیا ہے، لیکن ہٹایا انہوں نے کہا کہ کسی کو نہیں ہے۔ بیرسٹر گور نے بھی اس حوالے سے کہا کہ مجھے کسی کے ہٹانے کا نہیں پتا۔ بہرحال اب انہوں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی جو ہیں دونوں کو جو ہے وہ فوکل پرسن کی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اس بات کی جب تصدیق ہوئی تو شیر افضل مروت پھر بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ یار فوکل پرسن کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا اتنا کوئی اسٹیٹ بینک کے گورنر کا عہدہ تو نہیں ہے، یہ ایک اعزازی ذمہ داری تھی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت کے لیے کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں ان کے لیے مسائل جو ہے وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کا چونکہ انداز اس طرح ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کی زیادہ جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتے، دوسری طرف ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں، خدمات سب سے زیادہ ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ عمران خان جب جیل گئے تو اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جرت کے ساتھ کوئی میدان میں نکلا تو وہ شیر افضل مروت تھے، جنہوں نے کارکنان کو موٹیویٹ کیا، جنہوں نے کارکنان کو متحرک کیا، وگرنہ جب تک شیر افضل مروت جو تھے انہوں نے خیبر پختونخوا کی حد تک کنونشنز کا آغاز نہیں کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر خوف کا ماحول تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو تھے گھروں تک محدود ہو گئے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھی، بہت سارے معاملات تھے، لیکن خوف کے جو بت اگر کسی نے توڑے ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم خوف کے بت جو ہیں وہ توڑیں گے، تو میرا خیال ہے کہ خوف کے جو بت توڑے تھے وہ شیر افضل مروت نے توڑے، ان کی قربانیوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، قواعد و ضوابط کی اتنی پابندی نہیں کرتے، آزاد من شخص ہیں تو جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل میں فارورڈ بلاک انہوں نے کہا کہ بن چکے ہیں، اور میری اطلاع ہے کہ کم از کم 40 اراکین جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کا جو ہے وہ حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو 15 دن پہلے سے ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ سینٹ کے انتخابات میں دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ہی ساتھ دیا، جو پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے اراکین تھے۔ فارورڈ بلاک کا انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا تو وہ بے بنیاد نکلا۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں شیر افضل مروت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو اگر وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے
اور وہ ببنگ دہل یہ کہیں گے کہ وہ عمران خان کے سوا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک جماعت ہے، اور جماعت میں انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ ڈسپلن کی پاسداری کرنا پڑے گی، اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ان کے مخالفین کی تعداد جو ہے وہ روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر وہ مقبول ہوں گے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے باہر تو وہ ویسی قابل قبول نہیں، پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کے لیے ان کی مقبولیت کو ہضم کرنا یقیناً جو ہے مشکل ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے لیے جو مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، شیر افضل مروت کو جس طرح کھڈا لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، اپنی ملاقات ہوتی ہے، اور یقیناً شیر افضل مروت عمران خان جب ملیں گے دونوں اطراف سے، جب وضاحتیں ہوں گی تو تبھی پتہ چل سکے گا کہ شیر افضل مروت جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے دنوں میں کہاں پر سٹینڈ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔